हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल एकेपी जीके। दोस्तों, आज की वीडियो में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 है कोशिका। कोशिका से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 1930 से लगा करके 2021 तक, यानी कि 30 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसकी बाद में PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? ये आरआरबी अहमदाबाद एसएम एग्जाम 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये 3 प्रकार का होता है, mRNA और rRNA और tRNA। tRNA की खोज रॉबर्ट हॉली ने की थी। mRNA का मतलब मैसेंजर RNA, rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA और tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर RNA। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी चेन्नई और सीजी एग्ज़ाम 2007 और आरआरबी अजमेर 2001, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को फैक्ट्री या प्रोटीन कहा जाता है। और गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गाल्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आरआरबी अहमदाबाद एग्जाम 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से न स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति से स्पष्ट होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? नाभिक। नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। आपको बताना है जो पौधे की कोशिका में पाया जाता है कौन सी कोशिका है जो जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या? लवक। ये पौधों की कोशिका में पाया जाता है और जानवर की कोशिका में नहीं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? आरआरबी एसएसएफ 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? आपको पहले ही बताया था, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है? आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ प्रश्न है 2006 में। तो दोस्तों, उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्लाज्मा झिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? आपको पहले बताया था को फैक्ट्री या प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो फैक्ट्री या प्रोटीन कहा जाता है राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए
हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। ये आरआरबी इलाहाबाद 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पूछे हुए प्रश्न है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में। संजीवों की पहचान क्या है? संजीवों की क्या पहचान है? गोरखपुर आरआरबी टीसी परीक्षा 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये सभी हैं श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण, ये सभी जो हैं संजीवों की पहचान है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो नाभिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण की जो सेल होती है उनका विभाजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया? किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डब्ल्यू वाटसन इसका राइट आंसर है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको मत लगा देना, डब्ल्यू वाटसन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? किसने कहा था कि सभी जीव जो हैं कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि सेल्स के सभी जीव बने होते हैं? तो ये कहा था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीए परीक्षा 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। प्रोटीन के निर्माण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा होने वाला अणु है? तो इसका राइट आंसर है जल। जल जो है कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। जो पौधे में नीला, लाल, बैंगनी फ्लेवोनाइड वर्णक होता है वो एंथ्रोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं। कितने अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं? 20, 10, 15 या 25। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सबको ही पता होगा, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो हरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इसको सुमेलित कीजिए, यानी कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आपको बताया था आत्महत्या की थैली, और डीएनए जो है ये गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किस में होता है? तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है क्रोमोसोम्स पे होता है। क्रोमोसोम्स पे अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेन ने की थी। कब की थी? 1888 ईस्वी में की थी। वाल्डेन ने क्रोमोसोम की खोज 1888 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मेहंदुआ। ये क्या है? परीक्षा 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्नबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? किस पर नहीं लागू होता है कोशिका सिद्धांत? जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर, विषाणु पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस इसका कोशिका सिद्धांत जो है वायरस पे लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, अमीनो एसिड मिलते हैं। आरआरबी इलाहाबाद 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है।
अमीनो एसिड मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन्स में मिलते हैं, प्रोटीन्स में अमीनो एसिड बनते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आरआरबी एएलपी यानी कि 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ प्रश्न है। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पशु कोशिका में इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सभी पाए जाते हैं। इसको ईआर भी बोलते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से ही शरीर में वृद्धि और विकास और सुधार ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 36 क्या है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते, या फिर तारक केंद्र होते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और